नमस्ते और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक सबसे रहस्यमय शासक अकबर द ग्रेट की गहराई में जाएंगे। 99% लोग शायद अकबर की कुछ गुप्त कहानियों और छिपे पहलुओं को नहीं जानते हैं। क्या वह सच में हीरो थे या विलेन? चलिए जानें उनके अद्वितीय स्वभाव और उनके लोगों और मानवता के लिए किए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। अकबर, जिनका जन्म 1542 में हुआ था, मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। एक युवा उम्र में सिंहासन पर चढ़ते हुए उन्हें अपने साम्राज्य को एकत्रित करने और विविध जनसंख्या का प्रबंधन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अकबर का नेतृत्व शैली प्रगतिशील और समावेशी थी। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को एकत्रित करने की कोशिश की। उनका नीति सुलह-ए-कुल, सभी के साथ शांति, क्रांतिकारी था, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देता था। अकबर ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया, एक उचित कर नीति को लागू किया और एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना की, जिसने प्रशासन और शासन में सुधार किया। अकबर की सरपरस्ती में मुगल साम्राज्य ने कला और संस्कृति में प्रगति देखी। उन्होंने मुगल वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। अकबर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उनकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रतिबद्धता थी। अकबर ने जिज़्या कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, जिससे हिंदुओं पर वित्तीय बोझ कम हुआ। उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और उनके परिवारों को मुगल दरबार में शामिल किया, जिससे गठबंधन और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिला। अकबर ने मुगल धार्मिक नीतियों को सुधारते हुए एक संप्रेरणात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जो इस्लामिक सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अन्य धर्मों के साथ संवाद को प्रोत्साहित करता था। उनकी नीतियों ने मुसलमानों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति दी, साथ ही हिंदुओं के साथ एक सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया। अकबर अपने विषयों की भलाई को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम किया, जैसे सड़कें और सिंचाई प्रणालियां, जिससे कृषि और व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनकी पहल ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को बेहतर जीवन स्थितियों और आर्थिक अवसरों का लाभ पहुंचाया। हालांकि अकबर एक प्रभावशाली सैन्य नेता थे, उनके अभियानों का लक्ष्य अक्सर अपने साम्राज्य का विस्तार और बाहरी खतरों से सुरक्षा था। उनकी सैन्य रणनीतियां मुगल साम्राज्य को स्थिर और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण थीं, जिससे उनके साम्राज्य में सभी समुदायों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना। अकबर ने विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को अपने साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एकीकृत करने की कोशिश की। इस दृष्टिकोण ने उनके विषयों के बीच एक साझा पहचान और लगाव की भावना को स्थापित करने में मदद की, चाहे वे किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से हों। अकबर का दरबार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का एक मिश्रण था। उन्होंने फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई कलात्मक परंपराओं के संयोजन को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक अद्वितीय मुगल सांस्कृतिक विरासत बनी, जिसने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के तत्वों को शामिल किया। उनकी कई उपलब्धियों के बावजूद अकबर आलोचनाओं से बच नहीं पाए। कुछ लोगों ने उनकी धार्मिक नीतियों को विवादास्पद माना और उनके सत्ता समेकन के तरीके सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं थे। अकबर की विरासत एक जटिल परिदृश्य है, जिसमें दूरदर्शी नेतृत्व, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सुधार शामिल है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशें और उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण उन्हें एक नायक की छवि प्रदान करते हैं। दोनों समुदायों के प्रति उनकी योगदान यह दर्शाते हैं कि वह एक ऐसा शासक थे जो अपने लोगों और मानवता पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करते थे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अकबर के स्वभाव और उनके योगदान की इस खोज का आनंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक नमस्ते।